हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। इस सैलरी स्लिप के साथ साथ हम लोग देखेंगे आपके पर्क्स और अलाउंसेस जो कि आपको मंथली मिलते हैं, कौन कौन से आपको एनुअली मिलते हैं, और उसके साथ साथ देखेंगे आपको कितने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं एज एन एसबीआई क्लर्क। इस वीडियो के एंड में हम आपका एनुअल सीटीसी भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, ये जो आपकी सैलरी स्लिप है, ये दिसंबर की सैलरी स्लिप है, लेकिन जनवरी की भी एग्जैक्ट सेम ही सैलरी स्लिप आएगी। तो ये हमारी एकदम न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप है। सबसे पहले मिलता है बेसिक पे। बेसिक पे आपको मिलेगा 26,730 रुपए। नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस 7,111 रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस 2,862, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 850, स्पेशल अलाउंस 7,083 एंड स्पेशल पे न्यू 1,200। अब यहाँ पे आपके पास ये जो डियरनेस अलाउंस गिवन है, ये आपके पास 7,111 रुपए मिल रहा है। ये 3 महीने के लिए सेम रहेगा, मतलब 2024 के नवंबर, दिसंबर और 2025 के जैन। ये डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 19.83% पे। ये एक साल में 4 बार चेंज होता है, ठीक है, क्वार्टरली मिलता है। बेसिकली हर 3 महीने तक सेम ही परसेंटेज चलती है, तो जैन में भी सेम ही डियरनेस अलाउंस मिलेगा। अब इसी तरह से ये जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे वो पे होता है जो कि आपको हर महीने मिलना ही मिलना है, इवन दो आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, आप किसी तरह की लीव पे हो, जैसे कि आपको मैटरनिटी पैटर्निटी लीव का मैंने पहले बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह की लीव पे हो और आपने ऑफिस में बता रखा है, तो यू विल गेट दिस अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 45,838 रुपीज। अब यहाँ से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। वो डिडक्शंस कुछ इस तरह से, अब क्योंकि एकदम न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप है, तो यहाँ पे डिडक्शन हमें ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से इन्होंने सिर्फ एनपीएस मतलब पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन फंड का 3,347 रुपए कटवाए हैं। अब ये चीज काटने के बाद आपके पास जो अमाउंट आता है इन हैंड सैलरी का, वो आता है 42,491 रुपीज, ठीक है। ये आपकी इन हैंड सैलरी है, ये तो आपको मिलेगी ही, साथ में मिलेंगे आपको कुछ बहुत ही अच्छे से पर्क्स अलाउंसेस। तो उसकी तरफ जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जरा उन्हें देखते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, एसबीआई क्लर्क में इस बार बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो प्रिपरेशन में आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए गाइडली ने अपने बहुत ही बढ़िया ऑफर लॉन्च करा हुआ है, एसबीआई क्लर्क क्रैकर 2024-2025। तो यहाँ पे आपको 20 एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलेंगे, मेंस मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 50 डे प्रीलिम बंडल पीडीएफ कोर्स मिलेगा, 50 डे मेंस पीडीएफ बंडल कोर्स मिलेगा। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है इन केस आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं सिर्फ ₹399 में, ठीक है। और इसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप सिलेक्शन कोड यहाँ से यूज करते हो, ठीक है। तो ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप इसे जल्दी से अवेल कर सकते हो चाहो तो अगर आप इस ऑफर को ग्रैब करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं वो पर्क्स एंड अलाउंसेस जो आपको हर महीने मिलने वाले हैं आपकी जॉब लगने के बाद। तो देखो, सबसे पहले आपको मिलेगा हर महीने न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने के लिए अलाउंस, जो कि आपको मिलेगा 450 रुपीज। नेक्स्ट चीज आपको मिलेगी एंटरटेनमेंट करने के लिए अलाउंस, तो 425 मिलेगा वो आपको। इसके बाद आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा, जो कि आपको 625 मिलेगा, ठीक है। यहीं से अगर आप टोटल करो तो आपके पास 1,500 रुपए तो सीधे सीधे बन जाते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपकी खुद की गाड़ी है, कार, बाइक, कुछ भी है, आप खुद के व्हीकल से जा रहे हो और वो व्हीकल आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपको 20 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलेगा, अगर वो व्हीकल आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो, ठीक है। और अगर नहीं है, आप नॉर्मल किसी भी चीज से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको 625 रुपए ही मिलेंगे। ये याद रखना है, या तो वो मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों ही एक साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये बढ़िया चीज है, ठीक है। अगर 20 लीटर पेट्रोल का पैसा मिल रहा है, इस टाइम पे 100 रुपए का रेट चल रहा है, तो 2,000 रुपए आपके सीधा यही बन गए हैं, और 875 रुपीज ये बन गए, तो 2,875 रुपीज आपके यहीं से बन गए, और सैलरी तो अलग है ही, बढ़िया है ना। लेकिन यहाँ भी आपके अलाउंसेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं, अभी और भी कुछ अलाउंसेस हैं, तो जरा उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास हॉल्टिंग अलाउंस। ये क्या होता है? देखो, जिस टाइम पे आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, तो किसी दूसरे सिटी में आपको जाना पड़ता है उसके लिए, तो उस टाइम पे आपको पर डे पे किया जाता है, या फिर आप अपनी ब्रांच में हो, किसी दूसरी ब्रांच में आपको जाना पड़ गया, तो उस टाइम पे आपको हॉल्टिंग अलाउंस मिलता है, वो होता है 1,500 रुपए पर डे। लेकिन ये अमाउंट आपको मिलेगा जब जिस सिटी में आप जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन 12 लाख से ज्यादा है,
ठीक है, उस टाइम पे आपको 1500 रुपीज पर डे मिलेगा। लेकिन अगर उस सिटी की 12 लाख से कम पॉपुलेशन है तब क्या होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, आपको पैसा मिलेगा। सपोज मैंने बोला उस सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 1350 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि आपके 7 दिन की आपने ट्रेनिंग ली है या 7 दिन के लिए आप कहीं बाहर गए हो, तो इंटू 1500 आपके यहाँ से 10,500 तो सीधा ही पैसे बन गए हैं। कितनी अच्छी चीज है ये, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है मेडिकल एड। मेडिकल एड के आपको एनुअली पैसे मिलते हैं 2,830 रुपए, और अगर आप आई चेकअप कराते हो तो उसकी भी आप यहाँ पे ईयरली 500 रुपए क्लेम कर सकते हो। अब आप इतना काम करने वाले हो तो बैंक को आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का, थोड़ी हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए वो आपको देते हैं लीव फेयर कंसेशन, मतलब आपको घूमने के लिए कुछ खर्चा देता है। अगर आप 2700 की रेंज में जा रहे हो, वहां तक का कवरेज आपके एक्सपेंसेस का बैंक करता है 1 वे का। ठीक है, तो सपोज आप ट्रेन से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, तो उसके एक्सपेंसेस बैंक बियर करेगा, और ये आपको मिलता है हर 2 साल में। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ट्रेन से तो नहीं जाते हम लोग तो कार से जाते हैं, तो उसके लिए भी बैंक ने बोल रखा है अगर आप खुद की व्हीकल से जा रहे हो तो उसके लिए भी वो आपको रीइंबर्स करेंगे। किस तरह से, देखो आप जितने भी किलोमीटर चल रहे हो उसके लिए 11 रुपए पर किलोमीटर वो आपको पे करेंगे, और साथ में जैसे कि टोल टैक्स वगैरह आता है तो उसका भी वो खुद ही रीइंबर्स कर देंगे आपको, जितना भी आपने उसके लिए पे करा है। तो काफी अच्छी चीज है क्योंकि आपको कुछ तो हेल्प मिल रही है बैंक की साइड से वहां पे जाने में। इसके बाद आपको मिलता है मोबाइल हेडसेट। तो मोबाइल हेडसेट लेने के लिए आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, और उसके साथ साथ जितना भी जीएसटी आपका लगा है हर 3 साल में आप नया हेडसेट खरीद सकते हो। बढ़िया है ना। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट, अगर आपने JIIB का एग्जाम क्लियर कर रखा है तो आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगी जिस टाइम पे आप ज्वाइन कर रहे हो एज एन SBI क्लर्क। और अगर आपने CAIIB का भी एग्जाम क्लियर कर रखा है तो आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगी इन योर बेसिक सैलरी। तो जो 26,000 समथिंग की जो सैलरी थी वो कुछ और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 इंक्रीमेंट हो गए तो बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चीज तो आपकी फेवरेट है, PF कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो PF बनता है ना, आपको लगता है कि सिर्फ आपके पैसे से बनता है, नहीं, बैंक भी उस पैसे में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो आपके डिडक्ट होते हैं 3,350 रुपीज, बैंक इसमें आपसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बैंक देता है इसमें 4800 रुपए पर मंथ, और इसी से आपकी टोटल पेंशन बनती है। और पेंशन तो किसको नहीं पसंद है, बैंक का सबसे बढ़िया फैक्टर यही तो है, पेंशन। देखो आपको क्या लगा वीडियो खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, आपके अलाउंसेस ही खत्म नहीं हो रहा है। तो देखो कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स और बेनिफिट्स जो कि आपको मिलेगी जब आप SBI क्लर्क बनने वाले हो। सबसे पहला आपके पास मिलता है, आपको PLI बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। ये आपको ईयरली मिलता है, 1 साल में एक बार। ये क्या होता है, आपकी जितनी भी बेसिक पे है और आपका जो डियरनेस अलाउंस है जो कि आपको ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब ये ना डिपेंड करता है कि आपकी बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग ना वो नंबर ऑफ डेज डिसाइड करता है। परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी चल रही है तो हो सकता है 10 की जगह 15 दिन डिसाइड कर ले, अच्छी नहीं चल रही है तो हो सकता है 5 दिन डिसाइड कर ले, और उसी के बेसिस पर ये अमाउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये आपको 1 साल में एक बार मिलेगा। नेक्स्ट आता है लीव एनकैशमेंट। जो लीव्स आपको टोटल में मिलती हैं उनमें से जितनी भी लीव आप यूज नहीं करते हो उन लीव्स को आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो जो लोग बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं लेते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है फेस्टिव एडवांस। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। पता है क्या होता है इसमें, सपोज कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कुछ पैसे अभी उधार चाहिए कहीं से और आपके पास नहीं है, तो उस टाइम पे आप बैंक से उधार ले सकते हो। बैंक से एज अ लोन अपनी 1 महीने की सैलरी ले सकते हो। और पता है बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। धीरे धीरे करके आपके हर महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वो खुद ही कट जाएगा। कितनी अच्छी चीज है कि यहाँ पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, फ्री इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको देगा। इसके साथ साथ आपको हॉलिडे होम्स मिलता है। अभी जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो ना SBI के अलग अलग जगह पे हॉलिडे होम्स बने हुए हैं, तो हो सकता है वो आपको फ्री में या फिर कंसेशनल रेट्स पे आपको उधर स्टे करने के लिए मिल जाए। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। इसके बाद आपको पेंशन बेनिफिट्स तो पता ही है, इसके साथ साथ एक्स ग्रेशिया का भी आपको अमाउंट मिलता है। और जैसे कि ग्रेचुइटी है, पेंशन तो आपको पता पर मंथ भी ले सकते हो। ग्रेचुइटी में पूरा अमाउंट आपको एक बार में ही मिल जाता है। इसमें आपको 25 से 30 लाख तक का अमाउंट मिल जाएगा अपनी रिटायरमेंट पे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है मेडिकल रीइंबर्समेंट। तो मेडिकल रीइंबर्समेंट में कवर होते हो आप और आपके डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स में कौन कौन आता है ये चीज जरा ध्यान से सुनो। अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, आपके बिल्कुल कोई फैमिली नहीं है तो सिर्फ आप ही आओगे। अगर आपके मम्मी पापा हैं और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं
तो आपके मम्मी पापा इसमें कवर होंगे, आपके स्पाउस या फिर हस्बैंड वाइफ मतलब वो है तो वो भी कवर होंगे। अगर उनकी खुद की जॉब नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर बच्चे हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है और वो अभी छोटे हैं, आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी कवर हो जाएंगे। अगर आपके कोई भाई बहन है और उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी कोई जॉब नहीं है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, आपके खुद के ब्लड रिलेटेड लोग, जॉइंट फैमिली की बात नहीं हो रही है, वो सब लोग इसमें कवर्ड हो जाएंगे। मेडिकली सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी उन्हें एसबीआई की तरफ से। बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है मेडिकल में बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं और हम अपने फैमिली मेंबर्स को किसी भी कीमत पर सफर करता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, राइट। इसके बाद आपको मिलता है देखो इंश्योरेंस आप करा सकते हो, ग्रुप इंश्योरेंस आप करा सकते हो। यहाँ पे होम लोन आप ले सकते हो 80 लाख तक का, लेकिन ये आप ले पाओगे अगर आपने 2 साल की जॉब कर रखी है एसबीआई में, ठीक है। उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होगे। 80 लाख तक का लोन ले सकते हो, जो कि बहुत ईजी नहीं है। और इस पे इंटरेस्ट रेट भी काफी कम होगा, 5 से 6% पे, जहां पे कि आपको पता है काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपसे कम चार्ज होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप 2 व्हीलर लोन भी ले सकते हो 1.5 लाख का। ये इसके लिए आपको 3 साल की जॉब करनी पड़ेगी। 4 व्हीलर लोन ले सकते हो 15 लाख तक का, और इसके लिए आपको 5 साल की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी एसबीआई को, ठीक है। तो ये मिनिमम लिमिट है, अगर आपने इतनी सर्विस प्रोवाइड कर दी उसके बाद आप कितने ही अमाउंट का लोन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है। पर्सनल लोन ले सकते हो अप टू 10 लाख। इसके लिए आपको 2 साल की सर्विस चाहिए होगी और इस पे 6% का सिंपल इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। गाइडली की साइड से न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें आपको प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज मिल रहा है, जिसमें कि सारे के सारे एग्जाम्स कवर्ड है। आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम भी 12 महीने में आपको मिल रहा है 349 रुपीज में, और 5 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको मिल रहा है 149 रुपीज में। अब इसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप न्यू ईयर कोड यूज करने वाले हो। तो अगर आपको चाहिए, आप यहाँ से बहुत ही बढ़िया से मॉक टेस्ट ले सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप चाहो तो इसे ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े तो फाइनली कैलकुलेट करते हैं हम आपकी एनुअल सीटीसी। तो जरा ध्यान से देखिए, आपकी जो नेट सैलरी यहाँ से बनती है ना, नेट सैलरी स्लिप आपको 42,491 रुपीज पर मंथ मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग 5,09,892 आपको एक साल में मिल जाएगा पैसा, ठीक है। ये आपका नेट सैलरी है। अब इसके साथ साथ आपका पीएफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए इतना रुपीस, तो उसका 97,800 रुपीज इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद मंथली अलाउंसेस 3,000 रुपए पर मंथ वो अप्रोक्स में ले लिया है, उससे 36,000 बन जाएगा। ईयरली अलाउंस अगर 1,000 रुपए लिए जाए तो 12,000 वहां से बन के फिर आपकी जो सारे अदर फैसिलिटीज लोन्स वगैरह आपको मिलते हैं, अगर उसे 2,000 रुपए पर मंथ भी ले लिया जाए तो 24,000 रुपए बनते हैं। और यहाँ से आपका जो एनुअल सीटीसी आता है वो 6.80 लाख आता है। यहाँ पे आपको एसबीआई सैलरी के साथ साथ काफी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ अब मिलेंगे हम न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।